प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी। पाठ का नाम है बालक का स्वप्न। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आज के इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बालक का स्वप्न पाठ से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ लिया था। तो आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? इसका उत्तर लिखेंगे, राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। अगला प्रश्न है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? इसका उत्तर है, स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। अगला प्रश्न है, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? इसका उत्तर है, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न है, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर है, स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। प्रश्न है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा या बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो इसका उत्तर है, बालक छिपकर पढ़ने लगा। उत्तर का क्रमाक्षर है गए। अगला प्रश्न है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। तो इसका उत्तर है घ, स्वप्न की बात बताने को। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में अध्ययन, अकस्मात, साधारण नौकर और सूझबूझ इन शब्दों को छांट करके लिखना है। तो सबसे पहले आएगा, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। यहाँ पे आएगा, उसने अपना अध्ययन चालू रखा, वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। अगला प्रश्न है, लड़के का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर लिखेंगे, लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। अगला प्रश्न है, जमींदार ने बालक से क्या कहा? इसका उत्तर लिखेंगे, जमींदार ने बालक से कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। अगला प्रश्न है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? इसका उत्तर है, पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। अगला प्रश्न है, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? तो इसका उत्तर है, राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। अगला प्रश्न है, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? इसका उत्तर लिखेंगे, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। अगला प्रश्न है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर लिखेंगे, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। इस राजा से भी उसे बहुत सारी चल संपत्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? इसका उत्तर लिखेंगे, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, कई नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। अगला प्रश्न है,
लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? इसका उत्तर लिखेंगे, लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात अन्य लोगों को बताई। अगला प्रश्न है भाषा संबंधित। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें। जैसे यहाँ पे सूझबूझ लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के शब्द सोच करके लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाभ हानि, ऊंच नीच, आगे पीछे, आसपास। अगला प्रश्न है कहानी को संवाद में बदलकर अपनी कक्षा में मंचन करें। तो इस प्रश्न को आप प्रिय बच्चों अपने शिक्षक की सहायता से इस कहानी को संवादों में डाल करके अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं, नहीं तो क्यों? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, यदि ऐसा प्रश्न हमें आया होता तो उसे हम तब तक किसी को नहीं बताते जब तक वह पूरा नहीं हो जाता, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही हम सपने के बारे में अन्य लोगों को बताते। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने बालक का स्वप्न पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।